जी सामिया जी, थोड़ा सा बताइए इजाज साहब के हवाले से, इनके सितारे क्या कहते हैं? जी 9 डिग्री सन लिब्रा में है तो लिब्रा। अच्छा, और लिब्रा। वाह वाह। और जब मैं इनको पढ़ूं तो ये लिब्रा और सेजिटेरियस का इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। वाह वाह। काश के नया पाकिस्तान बनाने का ख्याल इनके दिमाग में आया होता तो शायद अब तक बन भी चुका होता क्योंकि ये सपना देखते नहीं है, सपना देखते हैं, ताने बाने बुनते हैं और कूद जाते हैं नतीजे की परवाह किए बगैर। अगर मैं ये कहूं प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसे ही किया हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि इजाज असलम साहब जो सोचते हैं वो कर गुजरते हैं तो ये ठीक है? बिल्कुल जी। ओके ओके। बहुत फैमिली ओरिएंटेड, इनकी फैमिली बड़ी ब्लेस्ड है कि उनको और इनके बच्चे इनकी बहुत बड़ी राहत बनेंगे जिंदगी में। मैं जो एक चीज़ इनके बारे में सिर्फ जो देखती हूँ, जो इनको एक अलर्ट देना चाहती हूँ, पैसे को अन्नेवाह ना खर्च किया करें। सखी दिल भी है या परवाह नहीं करते, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन इनके जायचे में बहुत ज़्यादा है कि ना पैसे की कदर करें। लेकिन सामिया जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत वक्त गुजारा है, मैंने इजाज साहब को कभी फजूल खर्च पाया नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे तो यहाँ पे जो फजूल खर्च नहीं, मैं मेरा ये होता है कि मुझे अपने बच्चों को भी ओवर पैम्पर करके, पता नहीं वो मैं करता हूँ, ओवर पैम्पर करके दूसरा है कि जो मुझे चीज़ पसंद आ जाए ना, तो चाहे वो उसके लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़े काम, वो मैं फोकस कर लेता हूँ ना कि यार ये दिस इज़ व्हाट आई हैव टू गेट, तो वो फिर मैं बस हर सारी एनर्जी उस तरफ लगा देता हूँ। हाँ, लेकिन वो एक शौक की बात है, उस पर स्पेंड करना। लेकिन सब मैं मतलब कि आपको मैंने फजूल खर्ची करते नहीं देखा, हालांकि मैं लेकिन हाथ खुला है जब कहीं अगर किसी जगह गया हूँ शॉपिंग करने, इनकी तो बड़ी प्रायोरिटी है, रेजिस्ट नहीं करता। हाथ तो सर आपका बहुत खुला है माशाल्लाह। और जो एक बार देखती हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे बन सकते हैं। ऐसा ही है, बहुत टाकरा होता है ऐसे लोगों से जो आते हैं और जो फिर इंस्पायर होते हैं। बात करता हूँ जब, क्योंकि मैं सारी जो भी बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो अपने साथ वही मैं, अगर किसी को उससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो बड़े अच्छी डिटेल में समझा देता हूँ। सो आई ट्राई टू पास इट ऑन। छोटे छोटे सवाल करेंगे इजाज साहब आपसे। कभी किसी से फ़ोन पर लड़की की आवाज़ में बात की हो? बहुत दफ़ा। अरे मुँह आपका मोहल्ले में दोस्त होता था ना स्कूल के ज़माने में, लड़की की आवाज़ निकाल के रोज़ फ़ोन करते, तो उसको मोहब्बत हो गई। अब उससे बोला मिला हो जाए, बैलेंस भी डलवाया, निकालते थे आवाज़, अस्सलाम वालेकुम। तो वो इस तरह, अभी तो मैंने निकाला, लेकिन वो पूरा प्रोसेस एक होता था। और फिर उसमें हम 2-3 दोस्त मिल जाते थे, दूसरा भी मेरी बहन से बात करें, बहन से भी करें, उसको यकीन हो जाता था कि फैमिली है। उसके बाद वो लड़का जो हमारा दोस्त था वो इतना रोया एक दिन जब उसको बताया, उसकी आवाज़ नहीं, सारे जज्बातों का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। 20 मिलियन की लॉटरी निकल आए तो इन पैसों का क्या करेंगे? सबसे पहले उसमें से कुछ परसेंटेज चैरिटी करूंगा, और उसके बाद कॉमेडियंस को गिफ्ट देंगे तो। और बाकी अपनी कुछ ऐसे शौक होते हैं आपके जिसमें आप चाहते हैं कि वो पूरे हों, तो क्या वो शौक मंजर आम पे लाना चाहेंगे? हाँ, गाड़ी का शौक है मुझे अच्छी, माशाल्लाह। मेरे ख्याल में उस पे बाइक का शौक है, तो वो ऑब्वियसली। कोई अदाकार जो शुरू में जहर लगता था लेकिन अब आपका दोस्त बन गया हो? बरकत। मेरा नाना लगे। नहीं, जहर कोई नहीं लगता था, लेकिन ये ज़रूर था कि जानते नहीं हो आप, बाद में दोस्ती हो जाए, ऐसे बहुत सारे। चलिए, घर वाले आपकी किस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते? एक्टिंग को। वो तो खैर अब बाहर वाले भी नहीं लेते। जस्ट जोकिंग। घर वाले वो जो मेरा खाने पीने का रजीम है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट है। वो लोग यूं करते हैं भाई, क्या तो ये ठीक है। इजाज असलम साहब, आप सोए सुबह उठे तो आपका जेंडर तब्दील है, क्या करेंगे? अरे एंजॉय करेंगे तो उसी अपने उस पुराने दोस्त को फोन करेंगे कि आप बताओ, अब बस फिर नई जिंदगी शुरू करेंगे। नई जिंदगी शुरू। एनीथिंग इन पर्टिकुलर यू हैव इन माइंड? नहीं, कभी ऐसे सोचा नहीं है। अकेले रात में कहीं जा रहे हो, सुनसान जगह और टायर पंक्चर हो जाए तो पहला काम क्या करेंगे? जो करीब में कोई दोस्त रहता होगा उसको फोन करके पहले तो बुलाऊंगा। अगर दोस्त भी ना हो, हाँ, बारिश हो रही हो, तेज बिजली चमक रही है, एक सामने हवेली है, लालटेन लेके अल्लाह का शुक्र है रोड पे उतर के खड़े हो जाओ तो 2-4 मिल ही जाता है। सन्नाटे में भी चाहने वाले हैं। आप किसी की मिमिक्री कर सकते हैं? और अगर हम दरखास्त करें, करके दिखा दें तो पॉसिबल? अपनी करें जिसकी आप समझते हैं कि आप बेहतरीन करते हैं।
खान साहब की करते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ हाय, हाय, ओए, ओए, ओए। ओए, ओए। वो एक दफ़ा मैं खान साहब से मिला था, बड़ा ज़बरदस्त उनका एक स्टाइल है, वो यूं करते हैं और वो एक एटीट्यूड है वो जो देखना इस तरह यूं करना, क्या हाल है भाई, क्या हाल है, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वो उनका बात करने का स्टाइल बड़ा अच्छा। देखें भाई, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। और एक इस तरह का उनका मैं ये पसंदीदा साथी अदाकारा कौन है, नाम बताइए। सबा कमर। हाँ, हाँ, बहुत पसंद है काम करना, यार अच्छी इतनी केमिस्ट्री प्रोफेशनल तरीके से काम करती हैं सब। वेरी गुड, शी इज कोई इंडीड। मतलब कोई स्टार टेंट्रम्स नहीं, कोई काम में इतना फोकस होता है कि आपको आपकी एनर्जी जो है ना आपको बहुत अच्छी Multiply हो मिलती है, जाती है। आपका अपना काम बड़ा अच्छा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। एंड वी हैव वर्कड टुगेदर अ लॉट। अक्सर तन्हाई में कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? जो उस वक्त जहन में आ जाए, कोई खास नहीं है। बचपन की कोई ऐसी हरकत जिस पे बड़ी मार पड़ती हो? ओए, ओए। बचपन में मुझे याद है, मुझे 2 का टेबल याद नहीं हो रहा था, तो मेरे अब्बा ने मुझे ना थप्पड़ मारा था हल्का सा। ओए होए। वो मैं इतना रोया था, वो बस शदीद पहली दफ़ा पढ़ा था अब्बा से। उसके बाद तो आदत पड़ गई होगी। अब्बा भी अगले दिन फिर अब्बा मुझे ले गए, मनाया, चीज़ें दिलाई, गुडीज़, और फिर जाके फिर मैं सेट हुआ। वो मुझे याद है अभी तक। माशाल्लाह, इसके मतलब बचपन से ही ड्रामा है भाई। जदीद दौर का कोई ऐसा फैशन जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं? यार मुझे लगता है जो आप पे चीज़ सूट करे ना वो पहननी चाहिए। क्या सूट नहीं करता आप पे? आप हर चीज़ आप पे माशाल्लाह सूट करती है। मुझे लगता है मैं पजामा पहनता हूँ ना, वो बड़ा अनकंफर्टेबल आपको लगता है। आप किसी शादी पर गए हों और इन लोगों के साथ हों और पैसे आप घर पे भूल आए हों, तो इस सूरत में आपको क्या लगता है अगर आप इनसे पैसे मांगेंगे तो ये क्या जवाब देंगे? ये लोग नहीं, मैं आपको कुछ नाम लेता हूं। हमारा तो पता है कि हम तो मांगने ही मैं मांगने। नाम लेता हूं उनके। हीरा मानी। हीरा कहेगी आप ले लें जाज भाई, वापस बाद में दे दीजिए। अच्छा, वेरी गुड। फैसल कुरैशी। फैसल तो कहेगा बस ये रख लो, वापस भी नहीं देना। ओए होए, ओए, यहीं कहते हैं। पक्का करी जा रहा है फैसल को। फहद मुस्तफा साहब। वो भी ऐसे ही है, वो बहुत बड़ा दिल है उसका भी। अच्छा, सानिया सईद साहिबा। सारे ही अच्छे लोगों के नाम लिखे हुए आपने। अच्छा, फर्ज करें अब इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं उस शादी पे देने के लिए, तो आपके ख्याल में ये क्या एक्सक्यूज देंगे? हीरा मानी। वो तो बोल देगी सॉरी मैं लाना भूल गई, मैं भिजवा दूंगी घर पे। अच्छा। फैसल कुरैशी साहब। फैसल किसी से लेगा, देगा ज़रूर। यार वो मुझे दो करने हैं अभी। अच्छा। या किसी से मंगवाएगा। सानिया सईद साहिबा। सानिया बोल देंगी कि सुनो मैं लाई नहीं तो मैं घर पे गिफ्ट भिजवा दूंगी। ओके। किसी दिन मेरा ब्याह होएगा, इसमें जो किरदार आपने किया था चौधरी नज़ाकत चौधरी का, अगर कहें कि इस लहजे में कुछ डायलॉग बोल के सुनाए तो हल्का सा। पॉसिबल है? यार ये चौधरी जो है ना ये बड़ी कोई कमाल चीज़ है। देख मैं इंग्लिश जो है ना वो ऐसी हाई लेवल की बोलता हूँ, किसी को समझ नहीं आती, ऐसी गुजर जाती। उसमें जो है ना मैं ड्रामे में अपनी कुछ इडियम्स बनाता था, अपनी कुछ चीज़ें बनाता था जो कि मतलब लिखी नहीं होती थी। जैसे एक दफ़ा मैंने उसमें वर्ड बनाया, वो कहता है वो तुझे पता है ऑटोमेटिकली का जो है वो उर्दू में क्या कहते हैं इसको? वो फैसल का कैरेक्टर कहता है क्या कहते हैं? कहता है रक्शे में गंजी, ऑटो में टकली।